Welcome to my YouTube channel Prasenjit Parik. Let's begin. Hello everyone. I wish all of you well there. तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10 की अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमें एक तीसरी नई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जिस वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात करने जा रहे हैं उस त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R3 है या R है। माना नई वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R यानी कि कैपिटल R, या तो हम लोग स्मॉल r3 भी ले सकते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में जैसे कहा गया है, नई वृत्त की क्षेत्रफल इक्वल टू R1 त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल। और हम लोग जैसे जानते हैं किसी वृत्त की क्षेत्रफल होती है पाई R स्क्वायर, जहाँ R एक त्रिज्या है, R उस वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लोग की इक्वेशन हो जाएगी पाई R स्क्वायर यानी कि कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ R1 तथा R2 दोनों ही स्मॉल r हैं। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को प्राप्त होगी पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोग पाई को कॉमन ले लेंगे, तो पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब हम लोग इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में पाई पाई को कैंसिल कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगी R स्क्वायर यानी कि कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल R2 स्क्वायर। यहाँ हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात R स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर, और R स्क्वायर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्क्वायर रूट करने पर हमें प्राप्त हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें उस नई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई जिसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी कि उस नई वृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो लेसन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेसन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।